हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मूवी स्टार्ट होती है इनोला होम्स से, जो हमें अपना परिचय देती है। वो बताती है उसकी माँ ने इडोरिया, जिसे शब्दों से खिलना अच्छा लगता है, उसने उसका नाम इनोला रखा है, जो उल्टा करे तो होता है अलोन, मतलब अकेला। मगर वो कभी अकेली नहीं रहती, क्योंकि उसका ज़्यादा टाइम उसकी माँ के साथ फर्नाडेल हॉल में बिताती थी। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसके दोनों भाई माइक्रॉफ्ट और शर्लॉक भी घर छोड़ के लंदन में रहते हैं। इनोला ने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि पढ़ना, साइंस एक्सपेरिमेंट करना, स्पोर्ट्स खेलना और बाकी तरह की कसरत करना। एक बार इनोला गलती से अपनी माँ के कमरे में जाती है, जहाँ पे उसकी माँ बहुत सारी औरतों के साथ एक सीक्रेट प्लान बना रही होती है। इनोला को देखकर वो उसे वहाँ से जाने को कहती है। इनोला के 16वें जन्मदिन पे जब वो उठती है, तब उसे पता चलता है कि माँ रात से ही लापता हो गई है। यूडोरिया इनोला के जन्मदिन के लिए कई गिफ्ट पीछे छोड़ के गई होती है, जिसमें एक बुक होती है, द लैंग्वेज ऑफ फ्लावर। इनोला बताती है कि उसकी माँ को गायब हुए 1 हफ्ता हो चुका है। इनोला अपने भाइयों को स्टेशन पे रिसीव करने चाहती है। माइक्रॉफ्ट, जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, और दूसरा शर्लॉक, जो एक मशहूर डिटेक्टिव है। जब दोनों स्टेशन पे उतरते हैं, तब इनोला को देखकर पहचान नहीं पाते। वो उन्हें लेकर घर आती है। माइक्रॉफ्ट शर्लॉक को बताता है उसने माँ को बहुत से पैसे भेजे हैं, जैसे कि घर के मेंटेनेंस के लिए, टीचर की सैलरी, गार्डनर के लिए, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। माइक्रॉफ्ट के ये देख के दंग हो जाता है कि माँ ने इनोला को फॉर्मल एजुकेशन के बजाय होम स्कूल किया। शर्लॉक पूरी जगह की छानबीन करके सुराग ढूंढता है कि माँ को किसी ने किडनैप नहीं किया है, वो खुद ही चली गई है, शायद वो वापस नहीं आएगी। माइक्रॉफ्ट और शर्लॉक डिस्कस करते हैं कि इनोला का अब क्या करना चाहिए। माइक्रॉफ्ट इनोला का गार्डियन होता है। उसके लिए वो कहता है कि इनोला को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहिए, तो वो मिस हैरिसन को इनोला को ले जाने के लिए बुलाता है। मिस हैरिसन बहुत स्ट्रिक्ट और कठोर होती है, लेकिन इनोला बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना चाहती, तो उससे बहस करती है और बदले में एक तमाचा खाती है। वो माइक्रॉफ्ट को रिक्वेस्ट करती है कि उसे बोर्डिंग स्कूल ना भेजा जाए, लेकिन वो नहीं मानता और शर्लॉक भी मजबूर होता है। बाद में इनोला एक पेड़ पे बैठ के ड्राइंग कर रही होती है। शर्लॉक वहाँ उससे बातें करने आता है। वो इनोला को उसके बचपन का खिलौना, जिसका नाम डैश होता है। इनोला शर्लॉक को पूछती है, इतने सालों में तुम घर वापस क्यों नहीं आए? शर्लॉक कहता है उसकी लाइफ बहुत बिजी है। इनोला बोलती है कि शर्लॉक की हर एक केस की क्लिपिंग उसके पास है। वो इनोला को कहता है कि तुम्हें अपनी आने वाली ज़िंदगी पे ध्यान देना चाहिए। उस रात को इनोला को एक सीक्रेट कोडेड मैसेज अपनी माँ के दिए गिफ्ट में मिलता है। वो उसे डिकोड करती है और बुकलेट की क्यू से एक इनोलॉप तक पहुँचती है, जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और लिखा होता है, हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। इनोला डिसाइड करती है वो यहाँ से भाग जाएगी और अपनी माँ को ढूंढेगी। वो लड़कों जैसा कपड़ा पहन के ट्रेन स्टेशन पहुँच जाती है और लंदन की ट्रेन पकड़ती है। स्टेशन पे एक रिच फैमिली एक लड़के को ढूंढ रही होती है। एक हैट पहनने वाला आदमी ट्रेन छूटने से पहले अंदर घुसता है। इनोला अपने कंपार्टमेंट में बैठी होती है। तभी उसके बर्थ में से एक लड़का, जो इनोला का ही एज का हो, ट्रैवल बैग फाड़ के बाहर आता है। इनोला को तुरंत समझ आता है इसी को वो फैमिली ढूंढ रही होगी। उसका नाम वाइकाउंट ट्यूब्सबरी होता है। वो बैसिल वेदर का राजकुमार होता है। वो कहता है कि वो अपने घर वालों से भाग के आया है। इनोला उसे वार्न करती है, उसे एक हैट वाला आदमी ढूंढ रहा है। इनोला खुद ही कंपार्टमेंट छोड़ के बाहर जाती है, क्योंकि उसे इस झमेले में नहीं पड़ना होता है। वो आदमी, जिसका नाम लिन थॉर्न होता है, वो कंपार्टमेंट में घुसता है और ट्यूब्सबरी को मारने की कोशिश करता है। उसकी चीखें सुन के इनोला उसे मदद करने आती है। वो उस आदमी को जख्मी करती है। वो उनके पीछे आता है, तो उससे बचने के लिए दोनों ट्रेन में से कूद जाते हैं। इनोला और ट्यूब्सबरी वहाँ से बच के रात को एक जगह रुकते हैं। दोनों अपने फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि वो घर से क्यों भागा।
ट्यूब्सबरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपनी सीट लेने के लिए तैयार था और देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट करना चाहता था। उस पर एक बार हमला हो चुका था, इसीलिए डर के वो घर से भाग आया। इनोला उसे कहती है, जब हम लंदन पहुंचेंगे तब हमारे रास्ते अलग होंगे। लंदन पहुंचने पे वो दोनों अलग हो जाते हैं। माँ के पैसों से इनोला अपना गेटअप चेंज करती है और लॉजिंग हाउस में छिप जाती है। इसी बीच शर्लॉक और माइक्रॉफ्ट इनोला का पता लगाने के लिए कोशिश करते हैं। हालांकि शर्लॉक ट्रेन में हुई गड़बड़ी के बारे में पढ़ता है। उसे समझ आता है कि ये जरूर इनोला का काम है। माइक्रॉफ्ट एक पुलिस वाले को इनोला को ढूंढने लगाता है। इनोला अपनी माँ को ढूंढने के लिए बहुत सारे पेपर में मैसेज छोड़ती है। इनोला बाद में एडिथ नाम की औरत के पास पहुंचती है। एडिथ औरतों को सेल्फ डिफेंस सिखाती है। वो इडोरिया को जानती थी और इनोला को पहचान लेती है। एडिथ इनोला को कहती है कि इडोरिया का लंदन में एक सीक्रेट काम है और वो नहीं चाहती कि कोई उसे ढूंढे। इनोला उस मीटिंग को याद करती है जिसमें वो गलती से आई होती है। वहाँ पे सब औरतें किसी एली हाउसमैन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। इनोला को तब एक फायरवर्क मिलता है जो अधिक सुरागों की तरफ ले जाता है, जिसका उपयोग वह मीटिंग में डिस्कस किए गए अन्य शब्दों को याद करते हुए करती है। उसे पता चलता है कि एली हाउसमैन का मतलब लाइम हाउस लेन है। इनोला उस सुराग से अपनी माँ को खोजने की उम्मीद में लाइम हाउस लेन पहुँचती है। वहाँ के एक गोदाम में उसे बहुत से फायरवर्क, गन पाउडर, एक्सप्लोजिव मिलते हैं। उसे समझ आता है कि उसकी माँ बहुत खतरनाक काम में इन्वॉल्व है। वो वहाँ से निकल ही रही होती है, उतने में लिनथॉर्न पकड़ लेता है। वो उसे ट्यूब्सबरी के बारे में पूछता है। इनोला बताने से मना करती है। वो इनोला को जान से मारने की कोशिश करता है। उन दोनों में काफ़ी फाइट होती है। इनोला बड़ी होशियारी से धमाके करके उसके चंगुल से बच जाती है। घर पहुंचने पर इनोला डिसाइड करती है कि वो अपनी माँ को नहीं ढूंढेगी, उसके बजाय ट्यूब्सबरी को मदद करेगी क्योंकि उसकी जान खतरे में होती है। इनोला एक विधवा बनके ट्यूब्सबरी के महल में पहुंचती है। वो बताती है कि उसका नाम मैं बेट्रिक्स पोजी है और वो शर्लॉक होम्स की असिस्टेंट है और ट्यूब्सबरी के केस की जानकारी के लिए आई है। लेकिन तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड आता है। वो कहता है कि शर्लॉक हमेशा अकेला ही काम करता है। ट्यूब्सबरी का अंकल दोनों को कहते हैं, हमें कोई मदद नहीं चाहिए और यहाँ से चले जाओ। इनोला लेस्ट्रेड के जाने के बाद गार्डनर के कपड़े पहनती है। हमें ये भी पता चलता है कि माइक्रॉफ्ट ने लेस्ट्रेड को इनोला की खोज के लिए काम पे रखा था। लेस्ट्रेड माइक्रॉफ्ट को इनोला का हुलिया बताता है। वो सुनते ही माइक्रॉफ्ट को यकीन हो जाता है कि वो इनोला ही है। वो किसी भी कीमत पे उसे ढूंढ के ले आए। शर्लॉक अपनी माँ और बहन की खोज में एडिथ से मिलने जाता है, लेकिन एडिथ बताती है कि इनोला बिल्कुल ठीक है और इडोरिया देश बदलने का अच्छा काम कर रही है। एडिथ शर्लॉक को कहती है उसे इनोला को ढूंढकर उसकी मदद करनी चाहिए। इधर इनोला गार्डनर के कपड़े पहनकर ट्यूब्सबरी के ट्री हाउस में पहुंचती है। वहाँ पे एक डाली पड़ी होती है जिससे ट्यूब्सबरी बार बार बचा होता है। इनोला ट्यूब्सबरी के सामान की इन्वेस्टिगेशन करती है। तभी उसे समझ आता है ट्यूब्सबरी काफ़ी समय से भागने का प्लान बना रहा था। उसे ट्रैवल बुक में फूलों की प्रेसिंग मिलती है जो ये बताती है ट्यूब्सबरी कहीं छुपा है। लेकिन तभी वहाँ पे ट्यूब्सबरी की दादी आती है। वो माले के कपड़ों में इनोला को पहचान लेती है, लेकिन इनोला उसे विश्वास दिलाती है कि वो एक विधवा है। चलते चलते दादी कहती है इंग्लैंड को जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। इनोला दादी को गुड बाय करके चली जाती है। इनोला एक फ्लावर मार्केट में जाती है और ट्यूब्सबरी को ढूंढती है। वो उसे बताती है कि उसकी जान अभी भी खतरे में है और उसे ये भी पता लग गया है कि उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। वो उसे लॉजिंग हाउस ले जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेस्ट्रेड वहीं पे होता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। बचने के लिए वो एक कमरे में छुप जाते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा बंद नहीं कर पाती। इनोला समझ जाती कि वो यहाँ से भाग नहीं सकते, इसके लिए वो ट्यूब्सबरी को जाने देती है और लेस्ट्रेड द्वारा पकड़ी जाती है। बाद में माइक्रॉफ्ट उसे मिस हैरिसन के स्कूल ले जाता है। इनोला के मिस हैरिसन के स्कूल में ट्रेनिंग शुरू होती है।
जैसे लड़कियों को कैसे चलना चाहिए, बात करना चाहिए और खाना चाहिए। इनोला के एरोगेंट नेचर के कारण मिस हैरिसन उसे एक कमरे में लॉक करके रखती है। एक दिन शर्लॉक उसे मिलने आता है। वो बताता है कि उसे उसकी फिक्र है। वो उसे उसके बचपन का खिलौना जिसका नाम डैश होता है देता है। इससे इनोला को अपने मिशन में हार न मानने की प्रेरणा मिलती है। इनोला को अखबारों की कटिंग में लंदन में होने वाले लॉर्ड्स की वोटिंग की न्यूज़ दिखती है। बाद में उसे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक पैकेज मिलता है। उसमें एक्चुअली ट्विक्सबरी छुप के आया होता है। वो इनोला को कहता है कि तुमने एक बार बताया था तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट मिस हैरिसन के स्कूल में भेजने वाला है। बस उसी जरिए पहुंचा हूँ। ट्विक्सबरी इनोला को छुप के स्कूल के बाहर ले जा रहा होता है। उतने में मिस हैरिसन सामने आती है और पूछती है इस बॉक्स में क्या है। ट्विक्सबरी बोलता है ये माइक्रोसॉफ्ट ने आपके लिए भेजा है। माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुन के मिस हैरिसन खुश हो जाती है। वो उसे अपने ऑफिस भिजवाती है। जब वो ऑफिस में खोलती है तो उसमें उसे इनोला के द्वारा बनाया वाला स्केच मिलता है। इनोला और ट्विक्सबरी मिस हैरिसन की मोटर कार लेके भागते हैं। वो दोनों बेसिल वेदर की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में इनोला बोलती है ये काम जरूर उसके अंकल का होगा। उन्होंने अपने भाई को मारा होगा और तुम्हें भी मारने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि ट्विक्सबरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपनी जगह ले और रिफॉर्म बिल के फेवर में वोट करे। वो रात में ट्विक्सबरी के घर में छुपके से घुसते हैं, लेकिन वहाँ पे पहले से लैंथॉर्न छुपा होता है। वो उन पे गोलियां चलाता है। इनोला उस रोकने की कोशिश में जख्मी हो जाती है। वो लैंथॉर्न ट्विक्सबरी को लगभग मौत के घाट उतार देता है। इनोला बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाती है। वो उस पे कॉर्कस्क्रू मुंह के जरिए उसे जमीन पे गिराती है। उसका सर एक मूर्ति से टकराने से मौत हो जाती है, लेकिन मास्टरमाइंड कोई और ही होता है जिसने ये साजिश की होती है, और वो होती है ट्विक्सबरी की दादी डाउजर। वो हाथ में राइफल लेके खड़ी होती है। उसी ने अपने बेटे की हत्या की होती है। वो ट्विक्सबरी पे गोली चलाती है। वो जमीन पे गिर जाता है। दादी को लगता है कि ट्विक्सबरी मर गया है और वो रिफॉर्म बिल में वोट नहीं कर सकेगा, लेकिन ट्विक्सबरी ने अपने छाती पे प्लेट पहनी होती है जिससे वो बच जाता है, और वो उठकर दादी को कहता है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। शर्लॉक बाद में लेस्टर्ड के पास जाता है और बताता है कि ये सब साजिश ट्विक्सबरी के दादी की थी। लेस्टर्ड पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। शर्लॉक उसे अपना पूरा एनालिसिस बताता है। लेस्टर्ड हंस के बोलता है कि इनोला ने ये केस पहले ही सॉल्व कर दी है। शर्लॉक अपने आप में हंस के चला जाता है। ट्विक्सबरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपने नई सीट को एक्सेप्ट करता है और वोट डालने को तैयार हो जाता है। इनोला उसे आखिरी बार गुड बाय करके चली जाती है। घर पे जाने पर उसे पेपर में छुपा हुआ कोड मिलता है जो जरूर यूडोरिया से आया होगा। उसमें लिखा होता है कि रॉयल एकेडमी में उसे मिले। मैसेज पढ़ने पे उसे यकीन हो जाता है कि ये मैसेज उसे यूडोरिया ने नहीं भेजा, बल्कि शर्लॉक ने भेजा है, क्योंकि जिस जगह महिलाओं का बहिष्कार किया था उस जगह उसकी माँ उसे कभी नहीं बुलाती। शर्लॉक और माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें इनोला नहीं दिखती। शर्लॉक माइक्रोसॉफ्ट को कहता है उसे इनोला का गार्डियन बनना अच्छा लगेगा। माइक्रोसॉफ्ट कहता है ट्विक्सबरी की वजह से ही रिफॉर्म बिल पास हो चुका है। वो वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी शर्लॉक की नज़र डैश पे जो इनोला का खिलौना है उस पे जाती है। वो उसे वही छोड़ के चला जाता है। इनोला बेस बदलकर उन्हें देख रही होती है। वो दोनों उसके पास से गुजरते हैं, लेकिन उसे पहचान नहीं पाते। इनोला अपने लॉजिंग हाउस वापस जाती है और सामने देखती है उसकी माँ यूडोरिया उसका इंतज़ार कर रही होती है। वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे आई होती है। वो इनोला को सॉरी कहती है कि उसे अचानक छोड़ के चली गई, लेकिन उसे ये करना पड़ा ताकि वो सेफ रहे और उसे यूडोरिया के पर्सनल एक्टिविटीज़ में शामिल ना होना पड़े। यूडोरिया उसे गले लगती है और उसे बताती है उसे गर्व है जो भी तुमने ट्विक्सबरी के लिए और इंग्लैंड के लिए किया। जाने से पहले वो कहती है तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे मैसेज करना। एंडिंग में इनोला ऑडियंस से कहती है कि अपने भाई और माँ की तरह अपनी राह पर चलेगी और डिटेक्टिव बनेगी।
कहती है हमारा भविष्य हमारे हाथ में ही है और साइकिल पर बैठकर चली जाती है। यहीं पर हमारी मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही नई मूवी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।